साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम HCF और LCM का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दशमलव का HCF और LCM निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, दो संख्याओं का योग 560 है। यदि उनका अनुपात 6:1 हो तो HCF क्या होगा। ठीक है, संख्याओं का योग दिया है आपको 560। ठीक है, और अनुपात में दिया है कितना, 6:1। तो अगर आप अनुपात को जोड़ दो, ठीक है, अगर आप अनुपात को जोड़ देते हो तो अनुपात जुड़कर हो गया 7। ठीक है, अनुपात जुड़कर हो गया 7 और योग कितना दिया है, जब अनुपात को जोड़ा आपने तो 7 जुड़ गया, वो बराबर दिया है किसके, 560 की। ठीक है, यानी 7H। H मतलब आपने इसमें HCF निकालना है, तो 7H इज टू 560 आ गया, तो H इज टू आ जाएगा 7 8 56 यानी कि 80। ठीक है, तो HCF आ गया 80। ठीक है, इसको करने का एक तरीका ये था, ये शॉर्टकट था। दूसरा तरीका ये था कि आपको 6:1 में दिया है, तो आप या तो फिर दोनों को निकाल दो। ठीक है, दोनों को क्या, दोनों की वैल्यू निकाल दो, जो अनुपात है उनकी वैल्यू निकाल दो। तो उन दोनों की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, अगर पहले का मान निकालने हैं तो 6, दोनों का योग 7 गुणा गया 80। अगर दूसरे का मान निकालना है तो 6:1 में था, तो 1/7 गुणा गया 80, नहीं यहाँ पे 560 आएगा, यहाँ पे भी 560। ठीक है, क्योंकि टोटल योग 560 है। अगर हमने पहले वाले अनुपात का मान निकालना है तो पहले वाले अनुपात बटे दोनों का योग गुणा गया जो टोटल योग है 560। ठीक है, तो आपने काट दिया 7 8 56 यानी 8 6 48, 480 आया। ठीक है, 7 8 56 यानी 80 आया। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो गई, एक 480 हो गई, एक 80 हो गई। ठीक है, ये दोनों हो गई। इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो HCF क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। HCF निकालने के लिए मैं आपको पहले 2 पार्ट में बता चुका हूँ कि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। देखो 8 6 48 यानी कट जा रहा है, तो यानी HCF क्या हो गया, HCF हो गया 80। ठीक है, तो HCF इसका 80 निकल आया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, 540 लीटर दूध तथा 720 लीटर पानी के 2 बर्तनों को दुकानदार अधिकतम किस माप के बर्तन में माप सकेगा। ठीक है, यानी दुकानदार के पास एक बर्तन है 540 लीटर का, दूसरा है 720 लीटर का। ठीक है, इन दोनों को उसने, वो बर्तन जो इतने लीटर के हैं इनको मापना है, तो क्या बोलता है, अधिकतम किस माप के बर्तन से माप सकेगा। तो अधिकतम माप के लिए इन दोनों का आपको HCF यानी महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए, तो 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी इन दोनों का अंतर 180 आया। तो जो HCF है वो 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब 180 से चेक करो आप, ये कट रहा है 18 3 54, 18 से 4 ये भी कट जाएगा 540, 18 से 720 भी कट जाएगा, यानी HCF क्या आ गया, 180 आ गया। तो जब 180 HCF आ गया, ठीक है, HCF वो बोल रहा है अधिकतम किस माप के बर्तन से माप सकेंगे। ठीक है, देखने के लिए तो फिर 18 से ऊपर 360 भी होता है, पर 360 से इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक बार तो माप लेगा पर दूसरी बार नहीं माप सकेगा। ठीक है, तो 540 को नाप दिया उसने 3 बार में, वैसे 720 को भी नाप देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दशमलव का HCF और LCM निकालना मैं सिखाने वाला हूँ आपको। पहला क्वेश्चन दिया है 0.8 1.6 0.24 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका आपको HCF निकालना है। अगर आप इनका HCF डायरेक्ट निकाल देते हो तो डायरेक्ट में भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे में नहीं निकलेगा। कि आप जैसे HCF निकालते थे कि आपने देखा कि 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24, क्योंकि 8 से कट जा रहा है तो 8 में आएगा दशमलव, परंतु पॉइंट कहाँ लगाना है, कितना इसका दशमलव आएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो ऑप्शन दिए होते हैं वो ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, देखो
0.8, 0.08, 0.008, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन होंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि कितने अंक पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप ध्यान से देखिए, फिर आप इनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए आपने देखा कि 0.8 है, तो 0.8 का आप दशमलव को हटाना है आपको, तो दशमलव हटाना है तो आप 8 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में दशमलव की जगह में 1, जितने अंक हैं उतने 0, यानी 1 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 1.6 है तो उसको आपको 16 लिखना है, तो 16 लिखा आपने। अपॉन में दशमलव हटाने के लिए पॉइंट की जगह में 1, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0, ठीक है। तीसरा है 24, 24 का ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट की जगह में 1, दशमलव के बाद जितने अंक हैं तो उतने 0, यानी आप ऐसा समझो कि अगर इसमें हम 100 से भाग देंगे तो 0.24 आएगा, इसमें हम 10 से भाग देंगे तो 1.6 आएगा, इसमें हम 10 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। इनको हमने ऐसे लिख दिया है। अब नीचे आप चेक करोगे, इसमें 100 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो हर है, हर माने नीचे वाला जो है, उनको आपको बराबर करना है। डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर है उसको आपको बराबर करना है। तो आप क्या करोगे, इसको भी 100 बनाना है तो 1 0 लगा दो। जब 1 0 आपने नीचे लगाया तो 1 0 आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 10 है, इसको भी 100 बनाना है तो इसमें भी 1 0 लगा दो, तो 1 0 नीचे लगाया तो 1 0 आप ऊपर लगा दोगे, ठीक है। अब आपको 80, 160 और 24 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों का, ठीक है। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया। सबसे पहले आप छोटे से चेक करेंगे, 24 से चेक करेंगे कि ये और ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ठीक है। 24 से चेक किया आपने तो 24 से नहीं कटेंगे। 24 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये अब मैंने आपको पहले क्लास में, दूसरी क्लास में बताया है। 24 के फैक्टर होते हैं, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 6 होता है, 12 होता है, 24 होता है। जब 24 से नहीं कट रहे हैं माने फैक्टर मतलब जो इसके टुकड़े हैं इनका भाग चला जाए 24 में, ये फैक्टर होता है। 12 दूना 24, 6 चौको 24, 2 12 की 24, 1 24 की 24, माने ये इसके फैक्टर हो गए 24 के, जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। आपने 24 से इनको काटा तो 24 से 24 तो कट जाएगा, ठीक है। 24 से ये नहीं कटेगा, तो फिर आप 12 के पास गए, ठीक है। आप 12 के पास गए, आपने 12 से काटने की कोशिश करी इसको, ठीक है। या जैसे 8 भी था इस यहाँ पर, 8 3 24, 8 से भी कटता है, 3 भी है, 3 8 24, मतलब ये फैक्टर हैं इसके। तो फिर आप क्या चेक करेंगे, 8 से चेक करो, ठीक है। तो 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी इन सब के जो फैक्टर हैं वो कितना आ रहा है, 8। HCF 8 आया, ठीक है। इन तीनों का HCF 8 आया, तो 8/100। देखो 8, इन तीनों का HCF 8 आया और नीचे 100 तो है, तो अब आप इसको सॉल्व कर दो। 0.8 तो आएगा ही, परंतु दशमलव कितने अंक पहले आएगा, 2 0 हैं तो 2 अंक पहले, यानी 0.08 आपका आंसर आ जाएगा, इनका HCF आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, इनका वो कैसे निकालते हैं HCF भाग विधि से भी बताया है, आप पहली क्लास में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है आपको, इसमें भी आप सेम ऐसे ही करेंगे। आप 3.6 है तो उसको 36 कर देंगे, ठीक। अपॉन में 1, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, 18, दशमलव के बाद 2 0, 2 अंक हैं तो 2 0, 6 बटे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 0, ठीक है। अब ये जितना आया है इसको आपको बराबर करना है, माने इसको भी आपको 1000 बनाना पड़ेगा, इसको भी 1000 बनाना पड़ेगा। देखो तो इसमें 3 0 हैं, इसमें 2 0 हैं, तो 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, तो आप ऊपर 1 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। इसमें आप 2 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। 2 0 नीचे बढ़ाए तो 2 0 आप ऊपर बढ़ा दो। अब 3600, 180 और 6 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैंने बोला HCF निकालने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या से चेक करना पड़ेगा, इन तीनों में जो सबसे छोटी है। 6 3 18, 6 6 36, यानी HCF क्या आ गया,
6 आ गया। तो इन सब का HCF आया 6, 6 बटे जितनी नीचे एक संख्या है 3 0। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आंसर, पॉइंट आएगा, ठीक है, 6 आएगा। परंतु कितने अंक, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। जब 1000 का भाग देंगे इसमें तो 0.006 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है 1.75, 5.6 और 7 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, एक बार अगर आप ध्यान से देखते हैं और सीख जाते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको करना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 175 लिखेंगे आप, ठीक है, 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0, 5 6 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0, 7 तो 7/1 समझ लो आप इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे 100 है, इसको 100 बनाना है तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, ये 1 है, इसको 100 बनाना है तो 2 0 नीचे 2 0 ऊपर। ठीक है, अब देखो 175 आ गया आपके पास, 560 आ गया, 700 आ गया। ठीक है, इन सब का आपको HCF निकालना है, तो इन सब का HCF कितना आ जाएगा, 35, 35 बटे 100। HCF निकालना मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं आ रहा है आपको HCF निकालना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप पहले का पार्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जब 35/100 आ गया तो 100 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.35, तो इन तीनों का HCF आ गया 0.35। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप ऑप्शन से तो कर लेंगे मे बी, परंतु ऑप्शन इस हिसाब से दिए होते हैं उन्होंने कि 0.035, 0.35, 3.5 और 35। अब इन ऑप्शन से, अब यहाँ से दशमलव आपको समझ नहीं आएगा कि इतना तो पता चल जाएगा आपको कि 35 आएगा इसका HCF, परंतु पॉइंट कहाँ लगा होगा उसमें आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे और ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए इस मेथड को सीखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, ऊपर 108 लिख देंगे। ठीक है, नीचे में पॉइंट की जगह में 1 2 0, इसमें आप 36 लिखेंगे, 2 0, इसमें 9 लिखेंगे, 1, 9/1 हुआ, मतलब 10 हुआ, 9/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, तो आपको इसको भी 100 बनाना है तो यहाँ आप 0 लगा दो। ठीक है, तो अब आप इसका आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए आपको क्या, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या इन तीनों में 36, 36 से 90 नहीं कटेगा, 36 का फैक्टर अब क्या होता है, 36 का फैक्टर 36 का आधा करो 18, तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, यानी इन तीनों का HCF क्या आ गया 18, तो 18 बट्टे 100 यानी 0.18, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको एक HCF का और क्वेश्चन दिया है 11.1, 11.2, 11.3। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक है तो यानी अपॉन में तो 10 ही आएगा। ठीक है, हर बार दशमलव के बाद 10 आएगा, तो दशमलव के मतलब अपॉन में 10 आएगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 111/10, ये हो जाएगा 112/10, ये हो जाएगा 113/10। तो जब तीनों जगह नीचे बराबर हैं तो कोई भी जीरो नहीं बढ़ाना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, 111, 112, 113 आ गया तो इनका HCF आ जाएगा 1। ठीक है, जब सीरियल में है 111 के बाद 112 आ गया है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, यानी 0.1 इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप HCF आपको निकालना आ गया होगा। तो चलो अब हम LCM निकालना सीखते हैं। ठीक है, अभी आपने HCF निकालना सीखा, अब आपको दशमलव का LCM निकालना है। आपको दिया है 0.25, 0.1, 0.125। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आप 25 ऊपर लिख देंगे, ये जो 25 दिया है, अपॉन में पॉइंट की जगह में 1, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 0, 1 अपॉन पॉइंट की जगह में 1, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, 125 बटे पॉइंट की जगह में 1, 3 अंक हैं तो 3 0। ठीक है, अब देखो ये 1000 है, ये तो 10 ही है, तो इसको भी आप 1000 बनाना है आपको, तो यानी आपने 2 0 नीचे लगाए, 2 0 आप ऊपर लगा दो।
ठीक है। इसमें 1000 बनाना है इसको, तो 100 है तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। अब आपको 250, 100 और 125 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने में मैं बता चुका हूँ आपको, अगर पहले की क्लास नहीं देखी है आपने तो जाकर देख लीजिए, फिर आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपने एचसीएम में तो छोटी वैल्यू को देखते थे, एलसीएम में सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 250 है, माने इन तीनों में सबसे बड़ी 250 है। इस 250 को देखना है आपको कि इससे और इससे कटता है कि नहीं कटता है। तो देखो 125 से 250 तो कट जाएगा, परंतु 100 से नहीं कटेगा। तो आप 250 को, अब इस संख्या को आपको दुगुना कर देना है। 500 कर दिया आपने, इसको दुगुना किया तो 500 हो गया। तो 100 से भी कट जाएगा, 250 से भी कट जाएगा, 125 से भी कट जाएगा। तो यानी यही हो जाएगा 500/1000। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 3, तो यानी 0.5। इसके बाद आप कितने भी जीरो लगाओ उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इतने जीरो, तो यानी 0.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम 5 आ गया पॉइंट। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलसीएम के ज़्यादा नहीं कराता मैं आपको, समझ में आना चाहिए आपको, 1 2 समझ में आ जाते हैं तो फिर तो आप कर लोगे आसानी से। 0.04, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पॉइंट की जगह में 1, 2 अंक हैं तो 2 0। 8 अपॉन पॉइंट की जगह में 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। 8 अपॉन पॉइंट की जगह में 1, 2 अंक हैं तो 2 0। देखो ये 100 है, ये 10 है, तो इसको भी आप 100 बना दो, तो यहाँ 0 लगा दिया आपने। ठीक है, तो ये 4/100, 80/100, 8/100। ठीक है, मैंने इसमें बताया आपको, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, एलसीएम निकालना है आपको इसका भी। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 80। अब इसको चेक करना है आपको कि इन दोनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 दशा की 80, 20 चौको 80, यानी 80 से कट जा रहा है, तो यानी ये हो जाएगा 80/100। इसका भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0.80, यानी ये हो जाएगा 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एलसीएम निकालना भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, 6 की पावर 18 - 1 और 6 की पावर 15 - 1 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। यानी इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चनों में से लिया गया है। ठीक है, माने ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान देना है और ध्यान से सीखना है। ठीक है, देखिए 6 की पावर 18 है और 6 की पावर 15 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर को लिख देना है। तो पावर कितनी है, 18 है और 15 है। ठीक है, तो जो पावर है इनका आपको एचसीएफ निकाल दो। तो जो पावर है इनका एचसीएफ आपने निकाल दिया, सब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे आप, तो दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 से ऊपर कोई संख्या है जिससे कटेंगे नहीं कटेंगे, तो यानी एचसीएफ आ गया 3। ठीक है, एचसीएफ 3 आ गया, तो आपको क्या करना है, जो दिया है 6 की पावर आपको 3 कर देना है, माइनस कर देना है, क्या करना है, -1 कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 6 की पावर 3 - 1, माने जो ये एचसीएफ आया था 3, इसको आपको इसकी पावर में लिख देना है। तो 6 की पावर 3 - 1, यानी 6 छक्के 36 छक्के 216, 216 में से 1 गया 215। ठीक है, तो इनका एचसीएफ आ गया 215, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसमें है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6। मैंने बोला आपको पहले पावर को लिखना है, तो पावर कितनी है, 3 है और 6 है, माने जो घात है वो 3 में है और 6 में है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 3, क्योंकि छोटी संख्या लिया आपने, 3 से देखा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से दोनों कट जा रहे हैं, यानी एचसीएफ 3 है। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो इन दोनों का 3 है। तो जो 3 आया है इसको आपको पावर में लिख देना है, तो 3 की पावर 3 - 1। ठीक है, ये इनका एचसीएफ निकल आया। ठीक है, तो देखो 3 3 9 3 27, 27 में से 1 गया 26। ठीक है, तो 26 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं,
ठीक है, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो आपने यहाँ से देखा 3 3 9 3 27, 27 में से एक गया, ये 26 है एक संख्या, और दूसरी की संख्या है 3 की घात 6। तो 3 की घात आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 729। तो 729 मतलब 728। ठीक है, 3 की घात 6 होती है 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 729। तो 729 में से एक गया तो 728। अब देखिए मैंने बोला छोटी संख्या को लेना है, तो छोटी संख्या से आप काटिए इसको, मैंने 26 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 26 से कट जाएगा, तो यानी HCF क्या आ गया, 26 आ गया इन दोनों का। तो आंसर आ गया ना 26। ये चेक करने का तरीका है, ये इसको रहने दीजिएगा आपके, आप खोल के, क्योंकि अगर आपको बड़ी पावर आ गई कि यहाँ पे 3 की पावर 9 आ गई, यहाँ पे 3 की पावर 18 आ गई, तो फिर आपको कब तक उसको सॉल्व वो करते रहोगे। इसलिए आपको इस मेथड से करना है कि दोनों पावर का आपको HCF निकाल देना है, जितना HCF आएगा उसको पावर में लिख के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको 4 की पावर 122 माइनस 1 और 4 की पावर 133 माइनस 1 दिया है, इनका आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 122 बार करेंगे, तो आपने 122 और 133 को ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का आपने HCF निकालना है, तो इन दोनों का HCF आएगा कितना, 1। ठीक है, इन दोनों का HCF 1 आ गया, तो आपको 4 की पावर 1 माइनस 1 कर देना है, जो संख्या दी है उसके ऊपर HCF लिख देना है। तो 4 की पावर 1 1 4 में से गया 3, HCF क्या आ गया, 3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके। 11 की पावर 7 माइनस 1 और ये 11 की पावर 9 माइनस 1 ही है, तो यानी आपको 7 और 9 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। मतलब जो पावर है 7 और 9, इनका HCF निकालना है। तो 7 और 9 का HCF कितना आएगा, इनका HCF भी 1 आएगा, क्योंकि एक ही ऐसा गुणनखंड है, एक ही ऐसा फैक्टर है जिससे 7 भी कटेगा और 9 भी कटेगा। इसके अलावा कोई 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 से ऊपर वाला होगा नहीं। ठीक है, तो 1, तो यानी 11 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 11 की पावर 1 तो 11 ही होगा, 11 माइनस 1 यानी कि 10, इसका HCF 10 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF कितना आया, 10, 10 इसका आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वैसे ही आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास देखी है तो इन क्वेश्चनों को भी आप इससे पहले वाले क्वेश्चनों की तरह करेंगे। ठीक है, और अब तो देख कर ही बता देंगे आप कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका HCF कितना आएगा। ठीक है, और इसका HCF भी आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, 3 व्यक्तियों ने 3 रुपये 5 रुपये 25 पैसे मतलब 5.25 रुपये और 6.75 रुपये के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है। तो संतरे का अधिकतम मूल्य निकालना है आपको, तो यानी आपको इसको HCF निकालना है। ठीक है, तो यानी ये दिया है 3 रुपये, तो 3 रुपये माने 3.00, कितने भी जीरो लगा सकते हो। पॉइंट के बाद 3 रुपये है तो 3 ही रुपये रहेगा, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दो। ये हो जाएगा 5.25, ये हो जाएगा 6.75। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कैसे करके चेंज करना है। इसको आप कर दो 300 अपॉन में आप 100 कर दो, इसको 525 कर दो, पॉइंट की जगह में 1, बाकी 2 जीरो, ये 675 अपॉन 100। ठीक है, ये 100 मैंने इसलिए करा है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 75 रुपये भी है और 75 पैसे भी है। ठीक है, अगर आप 100 नहीं लगाएंगे तो आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे आंसर आने के बाद कि ये रुपया होगा या पैसा होगा। ठीक है, आपने 300, 525 और 675 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना था। 300, तीनों में सबसे छोटी संख्या को देखा वो 300 है, 300 से भाग दिया नहीं जाएगा। ठीक है, 150, फिर इसका आधा कर दिया, 150 देखा, 150 से 300 में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 150 का आधा कर दिया 75, तो 75 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी इन सब का HCF आ गया 75, 75/100। ठीक है, तो यानी 100 का भाग दिया तो यानी 0.75, तो ये 0.75 बने 75 पैसे आया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या आ गया, बी आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप 100 नहीं मानते
और इसको 300, 525 और 675 मानते तो आंसर तो आपका 75 आ जाता, पर समझ में नहीं आता आपको कि 75 रुपये है या पैसा है। ठीक है, तो इसलिए इसको 100 मान के कीजिएगा आप। ठीक है।